नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। मामला मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के पाली थाना अंतर्गत का है, जहां पर दो परिवारों का आपसी जमीनी विवाद चल रहा था। आवेदक के द्वारा उस जमीन पर स्थगन आदेश लिया गया था, जिसका प्रकरण तहसीलदार बिरसिंहपुर पाली के यहाँ चल रहा था, जिसकी अगली पेशी 5 मार्च को होनी थी। लेकिन तहसीलदार बिरसिंहपुर पाली के द्वारा एक तरफा कार्यवाही करते हुए आवेदक और उसके वकील को बिना सूचना दिए हुए स्थगन आदेश को खारिज करते हुए फैसला सुना दिया, जिससे अन्य आवेदक कल्लू खान एवं उसके परिवार के द्वारा आवेदक के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे पीड़ित परिवार काफी दहशत में है। इसकी सूचना सीएम हेल्पलाइन में की गई थी। तहसीलदार के द्वारा दबाव बनाकर सीएम हेल्पलाइन की शिकायत भी कैंसिल करा दी गई और उसकी शिकायत पर कोई निपटारा नहीं हुआ, जिससे आवेदक गोपाल नारायण शिवहरे का परिवार काफी दहशत में है। थाने से लेकर एसडीएम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और वह भी इस समय, जबकि पूरे देश में सांप्रदायिक उन्माद का खतरा बना है। न्याय की आस लगाए पीड़ित दर बदर भटक रहा है और देखने की बात है कि पीड़ित को न्याय कहां से मिलता है। कि हमारा वो विवाद चल रहा था ज़मीन का। हमारे पीछे की ज़मीन पहले बनवा ली, हमने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई, तहसील में भी करवाया है। विवाद चल रहा था, पेशी चल रही थी, उसमें कुछ नहीं हुआ, कुछ सुनवाई नहीं हुई। और फिर इसके बाद क्या नाम से ये हमने स्टे ऑर्डर लगवाया, क्या नाम से अभी 2 महीने पहले, और हमारा केस चल रहा था। और उसी केस के बीच में हमको 5 तारीख की पेशी दी गई। और जब हम सोचे कि 5 तारीख की हमारी पेशी है, हम तो इसी उसमें रहें, तो उसके पहले पेशी ख़त्म कर दी गई बिना सूचना दिए। ना हमको दिए सूचना, ना हमारे वकील को सूचना दिए। और पेशी होने के पहले वो केस ख़त्म करके स्टे ऑर्डर हटा दिए। और आज हमारी दीवार को इतना मतलब भीषण रूप से हथौड़ा क्षतिग्रस्त किए हैं कि पूरा आरो पार कर दिए हैं दीवार को। हमारे वो क्या नाम से वो क्या अलमारी को पूरा तोड़ फोड़ डाले सामान। और जब बोलते रहे तो कहते रहे हमारा कौन क्या कर लेगा, स्टे हट गया, ये है, तोड़ने का ऑर्डर हमको मिल गया है। हम जो यहाँ अधिकारी भी गए थे थाने, हमारे यहाँ अधिकारी गए रहे हैं, 2 पुलिस वाले ही मना किए कि अभी मत तोड़ो, तो उनको भी कहा नहीं माने और तोड़ते गए धड़ाधड़ धड़ाधड़। और बोलो तो गाली दे रहे, तो पटांग गाली दे रहे, तो उल्टा हमारा स्टे लगा रहा। और हमको कोई सूचना ही नहीं स्टे की, हमको कोई ये कि स्टे हट गया कि नहीं हट गया। और सवेरे से वो अलमारी हमारी दीवार तोड़ फोड़ डाले। और कहीं तोड़ा गया, क्या नाम तोड़ा गया? ये कल्लू खान और उनकी दोनों लड़की, उनकी घरवाली सब मिलके बड़े बड़े बोल्ट हथौड़ा और सब्बर लेके बिल्कुल फोड़ दिए। हटते ही नहीं रहे और कहते रहे कि तेरे को जो कुछ करना हो कर ले, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। राजेश त्रिपाठी भैया। त्रिपाठी जी, आपने शिवहरे जी के वकील हैं। हाँ जी। जो स्थगन आदेश आपको बिना सूचना के खारिज किया गया, हाँ जी, तो क्या है बताएं आपके लिए। उसमें स्थिति ये रही है कि पटवारी साहब की रिपोर्ट आ गई रही है और पटवारी साहब की रिपोर्ट के आने के बाद साक्ष्य में मामला जाता है। आवेदक अनावेदक साक्ष्य होते, उसके बाद फैसला के लिए आगे की कार्यवाही होती है। लेकिन इसमें पीठासीन अधिकारी ने सिर्फ पटवारी की रिपोर्ट देखी और मौका मुआयना किया और अचानक ही 19 तारीख को इन्होंने फैसला दे दिया। 19 तारीख को हमने 19 तारीख के बाद अपन को 23-24 को खबर लगी तो अपन सूचित हुए उसमें, और अपील के लिए अपन तैयारी में है। इसकी मामले की नकल की अर्जी हमने दी है और जितना जल्दी नकल मिल जाएगा हम अपील प्रस्तुत करके आगे के लिए अपनी कार्रवाई करेंगे। तहसीलदार पाली के द्वारा एक तरफा कार्रवाई कर दी गई बिना सूचना के। अब बिल्कुल तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बात भी ठीक कहते हैं। हाँ, हमको कोई सूचना नहीं दी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हमने यानी कि बराबर उसमें स्थिति ये रही है कि पूर्व में जानकारी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी प्रवास में जाते रहे हैं और अचानक ही उसमें 19/2 को फैसला कर दिया गया है। 8 निवासी गोपाल नारायण शिवहरे, उनका आरोप है कि हमको लास्ट पेशी दी गई थी फरवरी में, उसके बाद अगली डेट दी गई थी मार्च में और हमको स्थगन आदेश मिला हुआ था। ऐसा क्या हुआ कि बीच में स्थगन आदेश को कैंसिल करके कर दिए थे बिना उनके पक्षकार को सूचित किए? ऐसा कुछ भी नहीं है। एक प्रकरण उनके आवेदन पे यहाँ प्रचलनशीलता भी थी। 1 फरवरी को पाली का प्रभार मैंने लिया है। उसके बाद एक दिन शिवहरे के यहाँ से मेरे फ़ोन आया था कि यहाँ विवाद कर रहे हैं। तो प्रकरण में जो नियत पेशी था
उसी के तारतम्य में मैंने मौका स्थल का जांच किया है और जो विधान कहता है वो क्या है, घर का विवाद है और बहुत पुराने दोनों पक्षों का घर बना हुआ है। सर, जिस भूमि पर अभी निर्माण हो रहा है और रियल में जमीन है किसकी? वो शिवहर आवेदक जो है उसके पट्टे में है और आवेदक अपने पट्टे में है। सर, जहाँ पर पूरे देश में सामाजिक उन्माद पैदा हो रहा है, यहाँ पर भी उसी टाइप की स्थिति है, तो उसको यथास्थिति क्यों नहीं बदल रहा? मैंने आदेश में जो पारित किया है, भाईचारे को कायम रखते हुए मौका स्थल पे भाईचारे की कायमी करके दोनों पक्ष अपने काम को निकाल लें, ऐसा आदेश किया है। मैंने किसी को बाध्य नहीं किया है, निर्माण कार्य करने के लिए भी बाध्य नहीं किया है। मैंने केवल प्रकरण में आदेश पारित किया है। सर, आपको आज ये मामला संज्ञान में आया, इस पर आप क्या कार्रवाई करना चाहिए? नहीं, जो कार्रवाई करना था मैंने कर दिया ना, डिसीजन दे दिया प्रकरण का। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज आवर में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ